अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड जैसे कि कल ख़त्म हुआ था, प्रोनीत फ्रीज थे, स्टोर रूम में लॉक थे और इट्स अ ब्रोन नाइट। ब्रो नाइट है तो ब्रोनेंटिक नाइट है। आज ब्रो आए हुए हैं घर के अंदर। प्रोनीत के भाई की एंट्री घर के अंदर हो चुकी है, लेकिन प्रोनीत स्टोर रूम में अभी भी लॉक थे। बिग बॉस ने उन्हें फ्रीज करके लॉक कर दिया था। प्रोनीत के भाई सबसे मुलाकात की। मालती को कहा आप बहुत अच्छी लग रही हैं, जैसे कैमरे में दिखती हैं वैसे ज़्यादा अच्छी दिख रही। गौरव को उन्होंने सुपरस्टार टेलीविज़न का कहा, लेकिन वो अपने भाई से मिलने के लिए बेताब थे। शाहबाज से उन्होंने कहा भरपूर इंग्लिश सीख करके ही आपसे आज अब मैं अब की बार जाऊंगा। उन्होंने आमाल से अरमान से मिले और उन्होंने यही कहा अब की बार दो सेलिब्रिटीज से मेरी मुलाकात हुई, अरमान और आमाल मलिक। वैसे उनके भाई बहुत खुश थे। घर के अंदर आके उन्होंने सभी से मुलाकात की और सबसे बात की, लेकिन प्रोनीत अभी भी लॉक थे घर स्टोर रूम में। लेकिन बिग बॉस लग रहा वहीं से रिटर्न करने वाले। उन्हें कुनिका जी से आशीर्वाद लिया और ये कहा आप नहीं होती तो सब भूखे रह जाते। सही बात है, कुनिका जी ही ना होती तो घर के सारे मेंबर भूखे ही रह जाते। प्रोनीत अभी भी लॉक थे। फाइनली बिग बॉस ने उनको निकालने के लिए कोई भी बात नहीं की। वो डोर के पास खड़े थे अपने भाई से मिलने के लिए। आंसू पोंछ करके फाइनली एंट्री हो चुकी थी प्रोनीत की। प्रोनीत अपने भाई से मिले। प्रोनीत को पता था कि उनका भाई तो नहीं, उनकी माँ आएंगी, लेकिन उनके भाई आए, वो बहुत खुश थे। घर के बाहर आने के बाद प्रोनीत और उनके भाई की जिस तरीके से रोस्टिंग चल रही थी घर वालों को लेके, उन्होंने यही कहा कोनिका जी से कि मेरी पापा आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, वो आपको वोट करते हैं। बेसिकली पापा आने वाले थे लेकिन वो नहीं आएंगे। तानिया भी मुलाकात कर रही थी कि वो रोस्ट मेरे लिए करता है, लेकिन आमाल ऑब्सेस्ड है तानिया से। उन्होंने अरमान से कहा ये जगत माता है, इसके बारे में मुझे कुछ बताओ। तो उन्होंने कहा बाद में बताऊँगा, बाद में होगी बात। उन्होंने फरहाना को कहा थैंक गॉड कि बिग बॉस ने फरहाना को फ्रीज़ रखा, नहीं तो अभी भी वो गालियाँ बकती और लड़ाई होती। बेसिकली उन्होंने घर के एक एक मेंबर के बारे में बात की, लेकिन घर में लड़ाई का माहौल तो हमेशा बना रहता है। घर के काम को लेकर के शाहबाज, कैप्टन और मालती में हो रही थी बहस, लेकिन तानिया बीच में ये थी कि मैं हेल्प कर दूंगी, फैमिली वीक है, लड़ाई मत करो। लेकिन मालती कंटिन्यूअस शाहबाज से बहस कर दी, क्योंकि शाहबाज और मालती में बिल्कुल भी लड़ाई रुक नहीं रही है। लेकिन मालती तानिया पे नाराज़ थी कि तू क्यों सबकी हेल्प करती है। तो भाई वो हेल्प कर, तुझे अच्छा बनना है तो ठीक है तू अच्छा बन, लेकिन मैं तो यही कहूँगी तानिया हर किसी की काम में हेल्प करती, ये हम शुरू से देखते चले आ रहे हैं। अब इसको कुछ भी लेना हो, जगत माता बोलना हो या फिर वो एक्टिंग करती, जो भी कहना हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन शाम प्रोनीत के भाई एक्साइटेड थे कि उनको घर में लड़ाई देखनी थी, बेसिकली कि कैसे लड़ाई होती है। यहाँ पर वो बैठ के अरमान, शाहबाज और इन लोगों से भी बातें कर रहे थे। अरमान के जाने का वक्त तो बहुत नज़दीक आ रहा था, लेकिन हम सबको पता था कि अरमान अभी और रुकने वाले हैं। उन्होंने तानिया से ये कहा कि आपके साड़ियों के कलेक्शन से तो मुझे हम लोग को लगता था हमारी माँ के पास ही होंगी, लेकिन आपके पास बहुत है। तानिया ने बताया 10,000 स्क्वायर फीट में उनकी साड़ियाँ हैं। ओ माय गॉड, ग्वालियर में। आमाल अरमान बता रहे थे आमाल से कि फरहाना जो है वो लड़ती है, ठीक है, लेकिन तानिया का जो गेम है, तानिया शुरू में तुमको बहुत संभाली, नो डाउट उस समय तुम बहुत अंधेरे में थे, उसने जिस तरीके से तुम्हारी हेल्प की तुमको बताया, लेकिन जो वो स्टोरी उन्होंने राजा वाली सुनाई थी वो स्टोरी बिल्कुल भी सही नहीं लगी। लेकिन आमाल का ये सोचना था कि बाहर उसको लोग ट्रोल कर रहे होंगे, लेकिन अरमान ने इसके बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं कही। लेकिन बस उन्होंने यही कहा कि तानिया ने तुमको बहुत सपोर्ट किया है। अब अभी भी आमाल की आंखें ना खुले अरमान के बोलने पर भी, तो फिर अब क्या ही बोला जाए। यहाँ पर कुनिका जी की बहुत तारीफ़ करते हैं उनके भाई प्रोनीत के, और ये कहते हैं कि कम से कम कुनिका जी का ये कहना है कि मैं किचन में थी, कम से कम कुछ तो मेरा फ़ायदा हो। लेकिन यहाँ पर बैठ करके फरहाना और शाहबाज ये लोग भी इंटरफेयर कर लेते हैं, क्योंकि अरमान और आमाल अकेले में बात बहुत कम टाइम कर पाए हैं। लेकिन यहाँ पर मालती बताती है कि मैं एक पार्टी में आपसे मिली थी और मैंने कहा था आपका फेस मेरे एक्स से मिलता है, ठीक है। यहाँ पर शाहबाज अपनी टूटी फूटी से इंग्लिश से इम्प्रेस कर रहे थे। बाकी मैं बता दूं शाहबाज का इंग्लिश बोलने का अंदाज़, ओ माय गॉड, ज़बरदस्त है। लेकिन यहाँ पर प्रोनीत के भाई प्रोनीत को ये बता रहे थे कि जब लोग तुम्हारे बारे में बॉडी शेमिंग करते, तुमको बोलते थे, तुम पलट के क्यों नहीं जवाब देते हो। लेकिन प्रोनीत ने बहुत डिसेंसी से जवाब दिया और यही कहा कि मैं भी लोगों को रोस्ट करता हूँ, मैं भी लोगों को बोलता हूँ, तो इसलिए वो मेरे बारे में भी बोलते। बहुत सही प्रोनीत की सोच थी, प्रोनीत के थॉट्स से। यहाँ पर मालती बताती है प्रोनीत के भाई से मैं क्रिकेट से उब गई, क्योंकि मेरे पापा ने उनका बाल मंडवा दिया था क्रिकेट की वजह से, और क्रिकेट ही इनके घर में हर वक्त होता था, इसलिए वो क्रिकेट से इरिटेट हो गई हैं, इसीलिए वे क्रिकेटर को भी डेट वो नहीं करना चाहती हैं। बॉर्न नाइट हुई थी भाई, ब्राउन नाइट हुई थी, ब्रदर्स आए हुए थे और अरमान का सॉन्ग, ओ माय गॉड,
इतना ज़्यादा प्यारा मोमेंट था, मतलब 15 से 20 मिनट बिग बॉस का पूरा कैमरा सिर्फ अरमान मलिक के ऊपर था और घर का माहौल इतना ज़्यादा रोमांटिक मैं बता नहीं सकती हूँ। दिल खुश हो गया जब उन्होंने एक एक सॉन्ग एक के बाद एक निकाला। उनका वायलेंट, उनका गिटार घर में आया हुआ था। वो बहुत खुश थे क्योंकि वो कहीं भी जाते हैं तो अपने गिटार के साथ जाते हैं, लेकिन बिग बॉस ने उनका गिटार उनके घर से मंगवाया था और उस पर वो सॉन्ग गा रहे थे। उनका सॉन्ग, उनके साथ आमाल का भी डुइट सॉन्ग, और इस तरीके से घर वाले एंजॉय करते, सब अपने फैमिली मेम्बर को और अपने लव को याद कर रहे थे। सबका चेहरा देखने लायक था, बहुत मज़ा आ रहा था। उन्होंने कोनिका जी को भी एक सॉन्ग डेडिकेट किया। कोनिका जी बहुत ज़्यादा खुश थी। कोनिका जी के चेहरे से लग रहा था वो म्यूज़िक को कितना इंजॉय कर रही हैं। वैसे म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जिसको पसंद ना भी हो वो भी इंजॉय करता है। माहौल इतना ज़्यादा खूबसूरत बना था, लेकिन इस बीच में फरहाना ने कुछ लाइन गाई जिस लाइन से इम्प्रेस होके कोनिका जी ने कहा आमाल और अरमान और फरहाना एक साथ डुइट गाएं तो फरहाना को उनके बगल में बैठाया गया और फरहाना ने भी एक सॉन्ग गाया। फरहाना की आवाज़ बहुत अच्छी है, फरहाना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल गा रही थी और अरमान और आमाल ने उनका साथ दिया। कोनिका जी बैठ करके इंजॉय कर रही थी फरहाना के पास बैठ के, क्योंकि म्यूज़िक से कहीं ना कहीं कोनिका जी का बहुत गहरा नाता है। घर में माहौल तो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल बना था, लेकिन भाई प्रोनीत की सभा के बिना तो कुछ होता नहीं है। भाई फरहाना को इतनी फुटेज मिली थी तो गौरव पीछे कहाँ रहते, गौरव भी उठ के खड़े हुए, उन्होंने आमाल के सॉन्ग पे एक्टिंग की और उन्होंने अपनी बीवी के फ़ोटो के सामने एक स्लोमो में डांस किया जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। गाना तो ख़त्म हो गया था, लेकिन लास्ट में यही हुआ कि एक बार डुइट गाना चाहिए। लेकिन तानिया को जिस तरीके से प्रोनीत ने रोस्ट किया, प्रोनीत की रोस्टिंग तो चलती है लेकिन तानिया से शुरू और तानिया पे ही ख़त्म होती है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से तानिया को रोस्ट किया, तानिया के अंदर अच्छी बात यह है कि अब उनको आदत सी पड़ चुकी है और अब वो इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेती। पहले वो बुरा मानती थी, लेकिन अब उनको ये समझ में आ चुका है कि हमें इस गेम में अगर बने रहना है तो हमें इसी तरीके का बिहेवियर करना है। उनके भाई ने भी रोस्टिंग की, नॉट बैड, पर मैं तो यही कहूँगी ट्राई तो किया। कुछ भी हो, बिग बॉस का घर ऐसा है कि सब एक दूसरे को टारगेट करते हैं। सबकी रोस्टिंग चल रही थी, बहुत ही मज़ा आया, लेकिन आमाल के जाने का वक्त आ चुका था। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मोमेंट था जब अरमान ने आमाल का हाथ पकड़ा और उनके कंधे पे हाथ रख के उनको लेकर के जाने लगे। अरमान के जाने का वक्त ज़रूर था, लेकिन पता नहीं क्यों दिल से ये आवाज़ आ रही थी कि रुक जाते कुछ देर और तो अच्छा लगता। लेकिन यहाँ पर तानिया सबसे पहले उठी, उन्होंने फरहाना को कांग्रेस का और यही कहा चाहे कुछ भी हो, जैसा भी हो, तुम्हारा सबसे पहला डुइट सॉन्ग अरमान मलिक के साथ था। ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने अपनी पिक्चर जहाँ पे सबकी लगती है वहाँ पे लगी और अरमान इस घर से विदा लिए। शाबाश को सबने पकड़ लिया था और मैं जो खुश हो गई थी कि अच्छा हुआ पकड़ लिया, वरना सच में इन दोनों भाइयों के बीच में ये भी कूद जाते और ये इन लोगों को मिलने नहीं देते। फाइनली वो जा चुके थे, लेकिन यहाँ पर गौरव, फरहाना, मालती ये लोग बैठ करके तानिया को ही बोली आवाज़ा मार रही थी। लक्स कोजी हीटेड की तरफ से आया हुआ था गिफ्ट हैम्पर जो कैप्टन शाहबाज को देना था, घर के 2 वार्म लोगों को, जिन लोगों की वजह से घर का माहौल बहुत वार्म रहता है। 2 गिफ्ट कौन होंगे नहीं पता, लेकिन शाहबाज को जब बुलाएगा, शाहबाज ने वार्म में सबसे पहले नाम लिया प्रोनीत का और दूसरे नंबर पे नाम लिया कोनिका जी का। मैंने कहा पहली बार शाहबाज ने कोई डिसीजन अच्छा लिया है और बहुत सही है। वार्म अगर किसी के अंदर है तो वो है कोनिका जी और प्रोनीत। यहाँ पे फरहाना कुछ प्रैंक करने का सोच रही थी और तानिया के साथ मिलकर ये करना चाह रही थी, लेकिन तानिया फरहाना से नाराज़ थी क्योंकि कल उन्होंने बहुत बुरी तरीके से तानिया को बेइज्जत किया था, जिसके लिए यहाँ पर तानिया उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही थी। और मुझे समझ में आया कि तानिया ने जो किया वो बहुत अच्छा किया और फरहाना ने जो किया वो भी बहुत अच्छा किया। लेकिन गौरव, प्रोनीत को ये लग रहा था कि ये लड़ाई का एक मुद्दा है और ये चाहती हैं कि लोग इनमें इन्वॉल्व हों, लेकिन इन लोगों की लड़ाई इस तरीके से नहीं हो रही थी कि घर वालों को सुनाई दे। लेकिन प्रोनीत के भाई बहुत इंटरेस्टेड थे सुनने के लिए कि आखिर किस टाइप की लड़ाई हो रही है, लेकिन सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन जिस तरीके से फरहाना जिससे दोस्ती करती हैं तो भाई भरपूर करती हैं और लड़ाई करती हैं तो पूरी इज्जत उतार के रख देती है, पूरी इज्जत का फजीता कर देती है। तो वही यहाँ पे फरहाना ने किया। फरहाना ने भरपूर तानिया की बेइज्जती की और इस तरीके से उनको बेइज्जत कर दिया और ये कह दिया कि तुम धोखेबाज हो, तुम्हारे कोई कुछ समझता नहीं है। लेकिन तानिया भी उनकी प्रॉपर बात सुन रही थी। उन्होंने यही कहा मैं मालती की तरह वॉकआउट नहीं करूंगी। यहाँ पे वो कुनिका जी से कहती हैं, लेकिन कुनिका जी भी उनको यही कहती है तुमने शुरू से अपने आप को उसी तरीके से बनाया है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा होता है। तुमने जब भी किसी के साथ दोस्ती की है लोगों ने ऐसे ही किया और यही बात है, हकीकत है। बैक बीचिंग हर किसी ने तानिया के बारे में की है, पर उसने किसी के बारे में नहीं की है। बॉडी शेमिंग अशनूर के बारे में की है, नो डाउट, मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ। फरहाना जाके शाहबाज और आमाल से भी उसकी कंप्लेन करती हैं और ये लोग भी उसमें इंक्लूडिंग
चुगली करते रहते हैं। फिलहाल ये घर में सब लोग करता है, लेकिन मैंने तो तानिया को नहीं देखा। लेकिन यहाँ पर मालती और आमाल में हो रही थी शाहबाज को लेकर के बहस, क्योंकि शाहबाज बहुत ज़्यादा मालती के पीछे पड़ गया और शाहबाज का पूरा प्लान है कि जब यहाँ से सारी फैमिली वीक ख़त्म होगा तो मैं मालती को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यहाँ पर प्रोनीत के भाई ये बता रहे थे कि फरहाना के अंदर एक खासियत है, जब घर में वो किसी से लड़ाई करती है तो बाद में जाके पीछे से वो हंसती है, उसका हंसने का सीन ही अलग है। उस बात को लेकर यहाँ पे मजाक उड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर भी मालती की बात उठी और मालती की बात को लेकर उठा। वैसे कल में मैं बता दूँ, फैमिली वीक जब खत्म होगा ना तो घर में बहुत बवाल होने वाला है। रात हो चुकी थी और शाहबाज और आमाल ये सारे लोग खर्राटा ले रहे थे। उनके खर्राटे पे जो चीज़ें करने चाहती थी तानिया के साथ फरहाना, वो अशनूर के साथ कर रही थी और वो लोग डांस कर रही थी इन लोगों के इस तरीके के खर्राटे पे। अच्छा लग रहा था। मॉर्निंग होती है, आमाल शाहबाज से ये बताते हैं कि मालती तुम्हारे बारे में ऐसा कर दी कि तुम गंदी एक्टिंग करते हो, तुम लड़कियों के साथ ऐसे करते हो वैसे करते हो। लेकिन अब देख रहा ये है कि ये बसल बहुत ज़्यादा होने वाली है। लेकिन यहाँ पर प्रोनीत के भाई कहते हैं मुझे लगता है दीपक आएंगे आपसे मिले तो मेरी उनसे मुलाकात होगी, पर उनका ये कहना है कि वो बहुत बिजी होते हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो फरहाना बीच में आ जाती हैं। असेंबली रूम में बिग बॉस जब सबको बुलाते हैं मैं बड़ी शॉक हो जाती हूँ कि ये क्या हो गया। असेंबली रूम में बुला करके पूछते हैं आप लोगों को कैसा लग रहा है, फैमिली वीक अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। मुझे लगा था भाई किसी ने कंप्लेन कर दी क्या, क्योंकि अभी मालती और तानिया के घर से लोग आने वाले हैं। प्रोनीत और उनके भाई को असेंबली रूम से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि उनकी भाभी और उनका भतीजा आने वाला था, क्योंकि प्रोनीत का मन था कि वो अपने भतीजे को चलते हुए बोलते हुए देखें। वो आ चुके थे और प्रोनीत की आंखों से नदियाँ बह रही थी। उनकी भाभी बहुत खुश थी क्योंकि उनका देवर बिग बॉस में है, वो बहुत प्राउड कर रही थी। घर वालों से उनके भतीजे की मुलाकात हुई और सारे घर वाले बहुत खुश थे क्योंकि घर में एक बच्चा आया था, सबसे छोटा। घर वालों ने सबसे मुलाकात की और उनकी भाभी ने कहा कि कोनिका जी से कि मेरे ससुर आपके बहुत बड़े फैन हैं। घर का माहौल तो बहुत अच्छा था। फैमिली वीक अभी भी चल रहा है। कल आएंगे तानिया और मालती के घर वाले, कौन आने वाला है नहीं पता। सो दोस्तों, इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।